हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिला एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में पिछले पार्ट में मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि मोशन क्या होता है ना। तो मोशन के बारे में मैंने बताया था कि मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन होता है, ठीक है। फिर मैंने उसमें डिस्टेंस के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, हमने उसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में, यानी कि मोशन का पार्ट 2 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मोशन पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे इसमें कि मोशन में जनरली हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि मैं आपको इसको नोट डाउन करवा देता हूं, इसको आप कृपया नोट डाउन कर लें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी डी, मान लो कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो इतने सारे स्टॉपेज हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां से यहां फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लेता, मैं इसको ले रहा हूँ, टाइम ले लेता हूँ कि ये 0 से हमने स्टार्ट किया, ये 5 मिनट, 10 मिनट और ये 15 मिनट्स, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 0, 5, 10, 15 किलोमीटर, मतलब ये मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ए से बी जाने में हमें कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा, ओके। 5 मिनट में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। फिर बी से सी जाने में हमने 5 मिनट ही ट्रैवल किया, 5 मिनट हमें लगा, इसमें भी हमने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट हम सी से डी भी हमें 5 मिनट लगा और यहाँ भी हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम वाई एक्सिस है, इसको डिस्टेंस ले लेते हैं और इसको हम टाइम ले लेते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में मैंने देखा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कॉल यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेली लाइफ में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि वहां पे हम कम टाइम में मोर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक होती है तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है और डिस्टेंस हम कम ट्रेवल करते हैं। तो जनरल लाइफ में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि नॉन इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम उतना ही लग रहा है, इनका भी ज्यादा डिस्टेंस कभी कम डिस्टेंस, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time are called non-uniform motion. ओके, इसको हम, इसका जो ग्राफ होता है इस टाइप का ग्राफ होता है, कर्व लाइन ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम, ये कर्व्ड लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे की जो टॉपिक है वो है स्पीड। इसके बाद हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। हम देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड का सिंबल V होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड में हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में मैंने बताया था कि दैट क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम बात करेंगे, हमने डिस्टेंस के बारे में बताया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड को जो हम डिफाइन करेंगे, तो स्पीड का जो डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्पीड में क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का सिंबल V होता है, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, टाइम को T से करते हैं। तो ये हमारा होता है, तो यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसकी हम SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम को हम यहाँ पे सेकेंड लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हमने डिफाइन कैसे किया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की जो SI यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आज हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी आएगी पार्ट 3, जिसमें मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। तो ये मैं वीडियोज जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया और जो पार्ट 1 में पढ़ाया, उसको आप कृपया उसको नोट डाउन करके उसको लर्न करते हुए चलवाओ, क्योंकि एक साथ लर्न करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा उसको लर्न करते हुए चलोगे तो आगे के लिए थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। थैंक यू।